हेलो गाइस, वेलकम आपका एक और न्यू वीडियो में। तो आज हमारे बीच मौजूद है श्री रामचंद्र जी, जो 1962 वॉर में थे और उन्होंने जो मेरे प्रदादा जी थे श्री हरिराम यादव जी, उनकी सारी जीवन की गाथा बताई और 1962 वॉर में क्या क्या हुआ वो सब भी बताया। तो उम्मीद करते हैं हम आपको बेस्ट एक्सपीरियंस दे सकेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं उनकी स्पीच सुनने के लिए, तो चलते हैं स्टेज की ओर। भारत माता की शहीद हमारे, शहीद हमारे। सबसे पहले वीर चक्र हरिराम साहब और भाई नायक लालचंद दोनों को मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा, बहुत तो नहीं देखा होगा, कहीं का जन्म भी नहीं हुआ होगा। बहुत पतले शरीर के थे लेकिन इतने ज्ञानवान मैंने अभी तक करके आया हूं 26-30 साल, इतना ज्ञानवान अफसर नहीं देखा। वो टेक्निकल का कीड़ा था एक किस्म से। रेडियो उस टाइम चालू था तो खुद बनाता था और मैं खुश हूं उसका कि गांव से मैं ऐसे ही ग्राउंड के अंदर भर्ती ऑफिसर ने मेरे को बोला कल आ जाना, आपको भर्ती कर लेंगे। मैं भर्ती होकर चला गया। मुझे नहीं मालूम था कि यार आगे जाके पढ़ाई का क्या हाल होगा, लेकिन मैं तो पढ़ के तो 5 ही गया था। लेकिन वहां मिल गया मेरे को हरिराम साहब। सबसे पहले उन्होंने मेरे को बुलाया और खेल में डाला, छोटा वेट था, बॉक्सिंग में डाला। उसके बाद में उन्होंने मेरी पढ़ाई कराई, 8वीं करवाई। 10वीं में 2 दफा फार्म भरा लेकिन लड़ाई की वजह से नहीं हो पाया। मेरे को सिग्नल के अंदर इतना काबिल बना दिया कि 5 साल के अंदर बड़े से बड़े शट को ऑपरेट करने के लिए मैं कामयाब हो गया। और लड़ाई में मेजर साहब के साथ और हरिराम साहब के साथ रेडियो ऑपरेटर यही शख्स था पूरी लड़ाई के अंदर, यही था। जहां भी सेकंड हुआ वहीं मैसेज देना, वहीं मैसेज देना। अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले 8 प्लाटून के सामने नायक हुकमचंद वीर चक्रा कि 600 गज आगे लाइट मशीन गन लगी थी, एक लाल फायर हुआ और एक लंबा पृष्ठ फायर हुआ। पता चल गया कि दुश्मन से लगा हो गया। फौरन मेरे सामने कहा, रामचंद्र साहब क्या हाल है? साहब चिंता मत करो, 1 सेकंड में आपको बताता हूँ। हरिराम साहब से बात कर, गुरुजी क्या? मैं अपने गुरुजी कहता था हमेशा, ऑफिसर होते ना तब तो वैसे नहीं तो मैं हमारे गुरुजी कहता था। साहब क्या हुआ? बोला रामचंद्र सामने से फायर हुआ है और अभी आती है वो जो एलपी है जवान, मेरे पास आएंगे और फिर मैं आपको बताता हूँ। अभी बता देता हूँ। इतनी देर में हुक्म सिंह पहुंचे वहाँ। बोले साहब 8 आदमी थे, 4 तो मर गए, 3 भाग गए, हथियार वहीं पड़े लेकर आए। बोला नहीं हथियार नहीं तोड़ने, आ जाओ। तो बोला रामचंद्र साहब ये सिचुएशन है। मैंने साहब को बोला, मैं साहब ये हरिराम साहब का सिचुएशन है, बाकी आप बात कर लो, ये लो माइक। बातचीत करने के बाद हरिराम साहब को मैं तो सरदार सिंह साहब बोला, अरे बहादुर। बोला साहब क्या ढंग है? बोला दादा कृष्ण की दया से खड़ा हुआ हो मैं, आप चिंता मत करिए साहब। मैंने कहा साहब ये जो 8 प्लाटून है ना, इसका कमांडर जो है ना इतना लीडर है कि दुश्मन को अपने सामने से बढ़ने नहीं देगा, समय आने दीजिए। सुजाराम साहब बोला, हरिराम साहब बोला भाई, बोला दुश्मन बढ़ कर आ रहा, बोला आने दे, संभाल लूंगा मैं। और हरिराम आप भी तगड़े रहना, आपके सामने भी आने वाला है, क्योंकि हरकत दिखाई दे रही है मेरे को। बोला आप चिंता मत कर भाई, पहले आप अपने को संभालो। और जब 250 गज का रेंज रह गया तो मैं साहब को बोला, साहब अब मैं कार्रवाई करता हूँ। और एक साथ फायर खोला है और ऐसे मारा चाइनीज को। मैं आपको सच बताता हूँ, जैसे कि बीमार भेड़ लौट जाती है ना, ऐसे ढेर का वो नाला भर दिया उन्होंने। इतना दिलेरी से
लेकिन क्या करें, वो 4 लेन में चलते थे, आगे के पास हथियार 3 खाली, अगला मरा, दूसरा हथियार, तीसरा मरा, ये सिचुएशन था। लेकिन ये हालत होने ही नहीं दी। हमने ऐसा मारा कि वो उठ नहीं सका। बात हो ही रहा था तो हरिराम साहब के सामने अटैक आ गया। हरिराम साहब का फोन आया कि रामचंद्र, मैं साहब को बताओ सामने से अटैक आ रहा है। मैंने कहा साहब अभी लो। मैं साहब बोला हरिराम साहब क्या मदद चाहिए? बोलो। बोल नहीं साहब मदद की जरूरत नहीं, मैंने आपको सिर्फ बताया है कि करीब 400 की नफरी में नीचे उतर रहा है, मैं अपने आप कार्रवाई करूँगा। साहब मैं आपको सच बताता हूँ कि जब रहेगा 200 गज तो एक साथ पूरी प्लाटून का फायर, 7 इंच का फायर और लाइट मशीन गन एकदम से फायर खोलने के बाद में पूरा के पूरा जो दुश्मन का ट्रुथ था खत्म। मैं देख रहा हूँ कमांड पोस्ट से, मैं देख रहा हूँ, एक को देख रहा हूँ। और जब तीसरा अटैक आया 8 पे, वो भी नाकामयाब कर दिया। और इसी तरीके से तीसरा अटैक 8 पे भी आया, वो भी हरिराम ने नाकाम कर दिया। लड़ते लड़ते 4 बजे से 6:30 बज गए। हमारे ऊपर बम्बारमेंट ताकत से हो रहा है। चाइना अपनी ताकत लगा के हमारे ऊपर बम्बारमेंट कर रहा है। लेकिन जवान दादा कृष्ण की मेहरबानी है कि सिर्फ 4 जवान अभी तक कैजुअल्टी हुआ था, 2 जवान शहीद हो गए थे ऑपरेट हुआ। अब 7:30 बजे का टाइम है। मैं साहब बोला रामचंद्र कामयाब हो चुके हैं। मैंने कहा साहब हिम्मत है जवान। बोला आप बहादुर हो, बहुत तगड़े रहो, और ये मेरी मैसेज है कि दुश्मन का कदम एक आगे नहीं बढ़ना चाहिए। दोनों प्लाटून कमांडर हरिराम सूताराम साहब बोला साहब आप चिंता मत करिए, जब तक हम जिंदा था दुश्मन को एक कदम अपने जमीन पर नहीं रहा जाए, हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन आगे उसको नहीं बढ़ने देंगे। और वो हुआ। लेकिन दुश्मन चालबाज था। करीब 20 किलोमीटर का दायरा रात भर चल करके पीछा से अटैक आ गया। 1800 आदमियों का अटैक हमारे ऊपर आ गया। अचानक देख लिया, पहले तो हमने सोचा कि हमारी कंपनी एक हेडक्वार्टर में वो आ गई, लेकिन बाद में देखा घोड़ा याक बकरा सब सामान लेके आ गए। तो मेरे सामने कहा, हरिराम साहब ने कहा कि साहब दुश्मन तो पीछे आ गया है और आप 3 मोटर का फायर खुलवाइए इनके ऊपर। अब मेरे साहब ने कहा कि देखो 3 मोटर पर रामचंद्र बोलो 80 डिग्री पर फायर कर। मैंने कहा सर 80 तो अपने ऊपर ही आएगी। बोलो अब अपना आगे पढ़ाया का सवाल नहीं है, अपना पढ़ाया का सवाल नहीं है। अब तो ये हथियार नहीं लगना चाहिए। और उस टाइम पर हालत ये हुई कि जब फ्रिंच मोटर को आदेश दिया तो फ्रिंच ने पहले तो बोला साहब ये तो कहाँ गलत दे रहे हो आप। मैं बोला तू फायर कर देगा, हमारी परवाह मत कर। मेरे साहब ने कहा वो फायर किया, कुछ तो घोड़ा गाड़ा भाग गए लेकिन कुछ रह गया। और उन्होंने हथियार लगा लिए और उन्होंने फायर शुरू कर दिया। अब मैं साहब बोला हरिराम साहब, बोला साहब बोला अटैक तेरे ऊपर आ रहा है, आप आगे से मारिए, इधर से हम मारेंगे और बीच में इनको खत्म कर देंगे। बोल ठीक है साहब हम तैयार हैं। और जब ये पहुंच गए हैं करीब 10 गज, तो मैं आपको बताता हूं कि पूरी प्लाटून एकदम मोर्चा से निकल के और सीधी छाती पर चढ़ गई दुश्मन से और साथ ही बोले बोलेगा के संग की जाए मोर्चा से। और गुच्छा हमने सिंह खत्म हो चुका था। बैनेट मारा तो उसमें जाए नहीं, उनके पास दूसरी चीज थी। संघर्ष इतना भारी हुआ साहब, एक दूसरे ने तीसरे ने पकड़ के आपस के अंदर सिर फोड़ दिया। लेकिन नफरी ज्यादा होने की वजह से खूनम खून हरिराम साहब हो रहा है, फिर भी बोल रहा है मार उसको मार। मैं देख रहा हूँ कितनी जान थी उसके अंदर, शरीर का हल्का लेकिन दिल का राजा और दुश्मन के ऊपर टूट के पड़ने वाला। पूरी प्लाटून गुत्थम गुथा
साथ के पलाट में ये हुआ, पीछे से जो हमला आया गुत्थम गुत्था, पूरी प्लाटून। मेरे साहब जोशीला था, थोड़ा खड़ा होकर मैंने उनको मना किया कि साहब थोड़ा आप खड़ा मत हो, फायर आ रहे हैं, ऊपर से फायर आ रहा है, लेकिन जोश में खड़ा हो गया और आनंद जी के फायर इसको लग गया और मेरे साहब बेहोश गिर गया। हौलदार मेजर ने बोला, रामचंद्र एक काम करना, अगर तुम जिंदा रहता है तो मेरे साहब की लाश या जिंदा दुश्मन को मैं ही दे देना। मगर साहब जिंदा रहूंगा तो नहीं दूंगा, अगर मैं ही से, लेकिन बचना तो मुश्किल है, अभी गुत्थम गुत्था हो चुका है। अभी आप देख रहे हो, अभी इसके बाद में ये शर्ट भी काम नहीं करेगा, दोनों जल चुके हैं। बोला ठीक है साहब। और साहब गुत्थम गुत्था ऐसी हुई आपस के अंदर कि पूरी कंपनी वहाँ शहीद हो गई। सिर्फ 4 आदमी ऐसे जख्मी थे कि हमें मौका मिला, मेरे साहब को उठाया वहाँ से और 800 गज नीचे लाया, एक पत्थर के पास लिटाया, देखा कि 8:15 बजे उसका प्राण निकल चुका था। बर्फ में दबाया, नीचे आया, गाड़ी आ रही थी, वो बोला रे तो जवान तो अपना ही है। बोला भाई एक बात है। मैंने कहा भाई मेरी सुनो। बोला हाँ। मेरे साहब यहाँ से है, कंपनी शहीद हो चुकी है पूरी, दिल भर के मार चुके हैं हम, लेकिन मेरे साहब की लाश है यहाँ, थोड़ा लिया है। बोले भाई बैठ जीप में। शिव साहब ने बोला जो भी एक भी जवान आता है नीचे जाना मेरे पास। मैं शिव के पास गया, वहाँ ब्रिगेड कमांडर साहब का सर के पास गया। ब्रिगेड कमांडर को रिक्वेस्ट किया, साहब ये कंपनी चाहिए, अभी पोस्ट को ले लेता हूँ, मुझे मालूम है क्या कमजोरी है, लेकिन बोला नहीं साहब जहाँ है वहीं है। ये लड़ाई साहब बहुत खतरनाक थी, मैं आपको सच बताता हूँ। और जब सन 63 में इनकी लाशें लाए तब पता चला कि एक एक शेर की छाती के अंदर 30 11 गोलियां लगी हुई हैं और एक भी गोली पीठ में नहीं है, सब छाती में गोली है। ये जो आप हरिराम साहब का चित्र लगाए हुए हो ना, रामचंद्र गिनने वाला है 14 गोली और इसी छाती के ऊपर 14 गोली। मैं अपने सीओ साहब को मैं बोला साहब यही है हरिराम, एक दिलेर अफसर। जितनी गोलियों में वजन है इतना इसमें भी नहीं है, लेकिन ये 14 गोली भी खा गया और 22 को मार भी गया। मैं देख रहा था, मार भी गया, तो ग्रेनेड भी फेंक रहा है, कार्बन मशीन भी चला रहा है, और आखिरी जब लग गया तो हथियार के साथ ही मोर्चा में सीधा लेटा है। लोगों ने जब लाशें उठाई, शिव साहब आया, न मैं आंखें हो गई। मेरे को आज मेरे क्वार्टर में तो खैर मेरा इंटरव्यू हुआ तो मेरे को थोड़ा धमकाया एक ऑफिसर ने, और क्या बोलता है 1300 कैसे मारा है, तुम्हारा कोर्ट मार्शल हो जाएगा। मैंने देखो जो मैं बोलता हूँ वो आप लिख लो, बाकी अगर कभी समय लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा। और जब वो लाशें ले आएंगे तो वो टीम भी गई, तब वो मेरे साहब के पास पहुंचे हैं, तब उन्होंने मैंने हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा जो पहले मैंने बोला था 8:30 बजे मेरे साहब खत्म है। बोला हाँ, ये बस्ता न पड़ा है, ये पत्थर पे खून है, ये मेरे साहब आप हाथ लगा सकते हो। बोला हाँ बात तो सही है। तो मैं को आप तो मेरा कोर्ट मार्शल ले रहे थे, सही क्या, अभी तो आगे चल। मैंने कहा ऊपर, जब ऊपर गए हैं लाशों की कंडीशन देखिए, जवानों के हथियार जो कंधे में लगा हुआ है और उसी पोजीशन में जवान है, हाथ में ग्रेनेड है, पिन कट गई, छाती में बरस लग गया तो वहीं बंद हो गया। ब्रिगेड कमांडर साहब ने यह हालत देखी, दिल्ली वालों ने हालत देखी, CBI वगैरह जो सारी टीम आई थी, तो ब्रिगेड कमांडर साहब का एक आंख थी, ये रहना बाद में चीफ बना था हिंदुस्तान का, अब तो स्वर्गवास हो गया। तो भग आंखों में आंसू आ गए और पत्थर की आंख भभक पड़ा तो नीचे गिर गई। शिव साहब ने बोला उठाइए, साफ करके बोले साहब ये आपके जवान हैं,
और ये अपना काम कर दे। बोले मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने ये खुद मांगी थी बटालियन, खुद मांगी थी मैंने, लेकिन इन बहादुरों ने जो काम मेरे लिए किया ये वर्ल्ड में कोई भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मेरे गांव, मेरी बस्ती, मेरे बेटे बच्चों, हमने लड़ने में कमी नहीं छोड़ी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी एक फिल्म आ रही है, वो 21 तारीख को रिलीज हो जाएगी। मैंने बहुत संघर्ष किया, देखो सर, आत्मा की बात बताता हूँ, उसका नया नाम चेंज करने के लिए। वो 120 बहादुर नाम से फिल्म आ रही है, 21 को रिलीज हो जाएगी, लेकिन मैं उसको बहुत कोशिश किया कि इस फिल्म के अंदर कास्ट का नाम हो जाए, लेकिन मेरी पार नहीं पड़ी साहब। मैं आपको सच कहता हूँ, मैं बम्बई भी गया हूँ, लखनऊ भी गया हूँ, और इस टीम ने मेरे को 2 दफ़ा बुलाया है। मेरा बेटा सुधा मेरे साथ गया है। हमने बहुत कोशिश किया कि सर 120 बहादुर अहीर कर दो, ब्लॉक बन चुका है। मैं बोला सर मेरा जो कौम है मुझे क्या कहेगी, बोलो 120 बहादुर है फिर क्या कहेगी आपको। मैंने कहा सर आप एक छोटा सा लगा दो, 120 बहादुर जांगला कर दो। बोलो नहीं हो सकता। तो साहब मैं आज आपको बताता हूँ कि हरिराम साहब का काम आएगा, आप देखना। मैं मजबूर होगा कि ये नाम के से ये नहीं हो सकी। बाकी फिल्म 21 तारीख को आ रही है, क्योंकि उन्होंने मेरे को ट्रेलर दिखा दिया है वहाँ। इसमें एक दादा किशन का गाना स्पेशल आ रहा है, डलवाया। उन्होंने बोला कि ये गाना जरूर होगा दादा किशन का। फिर भी मैंने ये कहा मैम साहब से, मैंने कहा मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस फिल्म में आप रजांगला डाल दिए या वीर अतिशूर वीर हीरो को टाइटल मिला हुआ है, हमको कुछ तो डाल दीजिए। बोले रामचंद्र हम मजबूर हैं, आप बार बार हमको कायल मत करो, हमको मालूम है आपका दर्द भी, लेकिन 64 साल में एक फिल्म बनी है, और भी फिल्म बन सकती है रजांगला को, पर को क्यों घबरा रहे हो, इसको तो होने दो। मन महसूस करके वापस आ गया साहब। अभी इसमें क्या काम आएगा क्या है, मैं तो खाली ट्रेलर देखा था, लेकिन इतना है कि जो आएगा अच्छा आएगा, अच्छा आएगा। क्योंकि इतने दिन के बाद 64 साल के बाद फिल्म आ रही है, तो वो भी 120 बहादुर हीरो की है, वो उसमें बार बार आएगा, बीच में बहुत आएगा। और जहाँ दादा कृष्ण की जय हो रही है वहाँ तो अहीर आ ही गए, अपने आप आ ही गए। तो ये कहानी है रजांगला की।